हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हरियाणा जीके की हम क्लास करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, एक बार सारे के सारे साथी जुड़ जाएं। जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2015 से 23 तक वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस चली हुई हैं, जितने भी साथी नए जुड़े हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक हम करने वाले हैं। नृत्य करने वाले हैं, मंदिर करने वाले हैं, गुरुद्वारे, मजार, ठीक है। इसके अलावा दरगाह करने वाले हैं, तो बहुत सारी मस्जिद करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके पूछे गए हैं आज तक, सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे भाई। तो एक बार सारे के साथी जुड़ जाएं और शेयर कर दें, जितने भी साथी देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो भैया मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो सारे के सारे साथी एक बार जरूर देख लें। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है, एक बार कमेंट करके जरूर बता दे सभी साथी भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। यदि आपने मेरी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट देखी होगी तो हर एक क्वेश्चन आपको वहां से मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, एक बार आप जाके देख लेना। सारे के सारे टॉपिक आपको वहां पे मिलने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन भी आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक नई सीरीज भी हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसको नहीं पता है हरियाणा जीके की तो वो भी जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का। बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता। देखो, यदि आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो तब भी आप बता देंगे, और ये तो हर घर में होता है। घर में नहीं होता तो आस पड़ोस में रिश्तेदारों के घर भी होता है। तो छठे दिन कौन सा होता है भैया? छठी नृत्य आयोजित किया जाता है बच्चे के जन्म के। और इस नृत्य में क्या होता है? उबले हुए गेहूं, उबले हुए गेहूं व चने जो है वो बांटे जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। उसके बाद अंत में जब गीत गा के खत्म हो जाते हैं, जब लुगाई अपने घर जाने को होती हैं, ये सभी को पता होगा, उठ उठ के तो प्रसाद दिया जाता है। उबले हुए चने और गेहूं वितरित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, हो जाएगा। तो फाग नृत्य ये सभी को पता होगा। फाग, फल्गु, फाग में सावन में होता है। छड़ी का नृत्य गुग्गा नवमी के दिन होता है। छड़ी से पीट पीट के, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा। ये भी नृत्य की जो मैंने वीडियो डाली हुई, इसमें आप देखेंगे सारे के सारे नृत्य कवर किए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो छठे दिन कौन सा होता है भैया? छठी। ठीक है, छठी नृत्य होता है। उसके बाद अंत में उबले गेहूं या चने जो है वो वितरित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नृत्य से भैया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका टॉपिक हरियाणा में, जो लोक नृत्य है हरियाणा के। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहां पर है? देखो भैया, जो किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स था ना, ये कहां पे है? गुरुग्राम में था। अब था की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब ये क्लोज हो चुका है, बंद कर दिया गया है जुलाई 2022 के बाद। ठीक है, जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है। सर, सीईटी हर साल होगा क्या? भैया, आपको अभी तक नहीं पता हर साल होगा कि नहीं, तो फिर किस दुनिया में जी रहे हो भाई? अगर हर साल होता तो बच्चे क्यों रो रहे होते? ठीक है, तो जुलाई 2022 के बाद ये बंद कर दिया गया है। लेकिन ये खोला कब गया था? तो ये 29 जनवरी ठीक है, याद करेंगे, 29 जनवरी 2010 को इसका जो उद्घाटन है भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा किया गया था। उस टाइम पे जो ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा। लेकिन अब ये क्लोज कर दिया गया है, अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन जब भी प्रश्न आए किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहां पे है, तो आप लगाएंगे गुड़गांव, गुरुग्राम में। 29/1/2010 को इसका उद्घाटन किया गया था, खोला गया था। लेकिन 2022 में ये बंद कर दिया गया है। क्लियर है भाई? तो जितने भी साथी देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर कर देना। सारे के सारे कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी आप लोगों को लग रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हरियाणा में प्रचलित खोरिया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? देखो, जो खोड़िया नृत्य होता है ना, खोड़िया, ठीक है, खोड़िया जो नृत्य होता है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कब किया जाता है? लड़की के घर तो बारात जाती ही है,
वहां तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, बारात जाती है, जो वर पक्ष के होती है ना औरतें, तो वहां पर ये नृत्य, जब बारात जाने के बाद जब तक बारात नहीं आती है तो ये पूरी रात जो स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य जो है किया जाता है। तो ये याद रखना है, वर पक्ष की तरफ से। और इस नृत्य से पहले भोकड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन से नृत्य में भोकड़ा बोला जाता है, तो खुड़िया नृत्य हो जाएगा। क्लियर है भाई? आवाज क्लियर है? सारी चीजें ओके है, नहीं है? हो जाएगा भैया ये? ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, सावन माह में होली के त्योहार पर भी एक आपका नृत्य होता है, लूर नृत्य जिसको हम कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आप कर लेंगे। होली के त्योहार पर कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य। और इसका जो नाम है लड़कियों के नाम पे पड़ा है, लूर नृत्य। ठीक है, लूर जो मतलब होता है उसका मतलब बालिका, लड़की, तो उसी के नाम पर इसका नृत्य का जो नाम वो है पड़ा था। तो ये हो जाएगा याद आपका। ठीक है, बच्चे के जन्म पे अभी अभी हम कर चुके हैं। छठी नृत्य छठे दिन होता है। ठीक है, सावन माह में कौन सा नृत्य होता है? फाग नृत्य। ठीक है, ये सारे के सारे हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, नृत्य से जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य है? हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है भैया, सबसे पुराना नृत्य है, जो महाभारत काल से चला आ रहा है। ये जो नृत्य इतना पुराना है कि महाभारत के समय से ये नृत्य चला आ रहा है, जिसको बोलते हैं धमाल नृत्य। ठीक है, ये खुली रात में, चांद की खुली रात में ये नृत्य जो है किया जाता है, और महाभारत के टाइम का ये नृत्य है, इसलिए इसको सबसे प्राचीनतम जो नृत्य है हम कहते हैं। आपने मेरी इस वीडियो में देखा भी होगा। ठीक है, नृत्य वाली वीडियो में जिसने देखा है उसको पता भी होगा। ठीक है, चांदनी रात में खुले मैदान में ये जो नृत्य है किया जाता है। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा भैया कौन सा नृत्य है जो चांदनी रात में खुले मैदान में होता है, तो वो भी आपका धमाल नृत्य होगा। और ये ज्यादातर भैया पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो धमाल तो कौन मचाते हैं? पुरुष ही मचाते हैं। तो भैया पुरुष मचाएंगे तो पुरुषों द्वारा करना है। इस तरीके से याद कर लेंगे। चांदनी रात में खुले मैदान में, महाभारत काल का है, सबसे प्राचीनतम जो है ये नृत्य है। हो जाएगा भैया धमाल नृत्य? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, और हाँ, एक और, फसल कटने के दौरान यह नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो भैया ये उपनाम में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है ये टॉपिक। तो उपनाम का ये टॉपिक है कि किसको किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप लोगों के सामने प्रश्न है, बताइए जल्दी से। देखो, जो सूर्य कवि है वो जाना जाता है पंडित लक्ष्मी चंद को। ठीक है, देखो ये एक अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के बावजूद भी इनके ब्रेन पर शोध किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? ब्रेन पर शोध किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो पंडित लक्ष्मीचंद, इनका संबंध कहां से है भैया? जांटी कला से है। कहां से है? जांटी कला। और ये जांटी कला कहां पे है? सोनीपत में है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है प्रश्न, सोनीपत इनका संबंध है। यदि जन्म आप याद करें तो कर सकते हैं, 1903 में इनका जन्म हुआ था। सोनीपत के जांटी कला से इनका संबंध है। और हरियाणा का शेक्सपियर इनको हम कहते हैं। हो जाएगा भैया? सूर्य कवि भी कहते हैं और शेक्सपियर भी कहते हैं। हो जाएगा? अगर कोई भी डाउट लगे किसी भी प्रश्न में तो भैया बता देना, सारे के सारे साथी। एक प्रश्न टू द पॉइंट आप लोगों को करना है। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, केवल वही चीजें हम पढ़ेंगे जो टू द पॉइंट आपकी होती है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखो, किशन लाल भट्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांग का सर्वप्रथम सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही की थी। आगे प्रश्न आएगा जब हम इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हनुमान की माता अंजनी का मंदिर पूछा है, या फिर मां अंजनी का टीला भी इसको कहते हैं। ठीक है, टीलों के प्रश्न में ये करवाया हुआ है मैंने आप लोगों को। तो मां अंज कहते हैं ना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
तो माता अंजनी के पुत्र हैं ये कौन, हनुमान जी। ठीक है, ये मंदिर है कहाँ पे, अंजनी पुत्र, आप लोगों को बताना है। जो अंजनी का मंदिर है ये कहाँ पे है भैया, केथल में है। कहाँ पे है, केथल में है। इसको कपिस्थल भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम इसको कपिस्थल, ठीक है, बंदरों का स्थल, बंदरों की जगह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, बंदरों की जगह। चुप हो जा मिठू। आगे चले भाई, मां अंजनी का मंदिर आप लोगों को याद हो गया होगा, केथल में है। कपिस्थल पुराना नाम है, यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, या बंदरों की जगह भी आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हरियाणा में सांग या स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है। अभी अभी जब पंडित लक्ष्मीचंद का हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर एक ऑप्शन हमने देखा था, बी ही ऑप्शन था, किशनलाल भट्ट। तो इनको ही, ठीक है, ये वो कलाकार है जिनको स्वांग का प्रारंभ किया था, ये माना जाता है किशनलाल भट्ट ने। हो जाएगा भैया ये प्रश्न। और कब, 1730 ईस्वी में। अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो भैया 1750 मिलेगा, तो ये लगा देना है। ठीक है, कई बार ये ऑप्शन मिलेगा या कई बार ये ऑप्शन मिलेगा। यदि हम राज्य की पूछे तो राज्य में शुरुआत की गई थी 1715 ईस्वी में, राज्य में सांग की। यदि देश में बोले तो 1730 में की थी, या फिर 1750 मिलेगा, किशनलाल भट्ट। हो जाएगा भैया। ठीक है, सांग का प्रारंभ किसने किया था, किशनलाल भट्ट जी ने किया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे के सारे हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, टू द पॉइंट है। अगला प्रश्न पढ़िए और बताइए इसका क्या। देखो, गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन है। ठीक है, यहां पे पूछा गया है रेवाड़ी के। तो इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, आप हक है से याद कर लेना भैया, एक चीज हक है। ठीक है, तो ये जो हक है में पहले वाला हक है, इससे बनेगा होद खां। कौन बनेगा, होद खां। फिर कैसे बनेगा, कल्लन खां। कल्लन खां। तो ये कल्लन खां थे भैया, होद खां के क्या थे, शिष्य थे। होद खां के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, फिर इनके एक बेटे थे। ठीक है, वो कौन थे, है से बनेगा हाफिज खां। क्या बनेगा भाई, हाफिज खां। तो इन तीनों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं भैया। हक है से आपको याद रखना है कै, होद खां, कैसे कल्लन खां, फिर दोबारा से हाफिज खां। अगर होद खां का संबंध पूछे, ये भी ख्याल ही गायक है, तो इनका संबंध है भैया ग्वालियर से। कहां से है, ग्वालियर से। इनका संबंध कहां से है, होद खां का संबंध जो है वो ग्वालियर से है। हो जाएगा। जो इनके शिष्य हैं कल्लन खां, इनका संबंध है भैया गुडियानी रेवाड़ी से। कहां से है, गुडियानी रेवाड़ी से, कल्लन खां का। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा आंसर कल्लन खां। ठीक है, तो यही पूछा है, गुडियानी रेवाड़ी से संबंध किसका है, हमारा हो जाएगा कल्लन खां। इसके बाद जो हाफिज खां है भैया, ये शिष्य थे, दो थे। ठीक है, एक था उमराव खां, ठीक है, जिनका संबंध दिल्ली घराने से था। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भैया। तो दिल्ली घराने से संबंध किसका है निम्न में से, तो आंसर हमारा हो जाएगा उमराव खां। एक था इनायत खां, ये भी आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा, इनायत खां। तो जितने भी ऑप्शन में दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपको। उमराव खां का संबंध दिल्ली घराने से था, और इनायत खां का जो संबंध है वो सहसवा घराने से। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, सहसवा घराने। और इनके शिष्य होते थे हाफिज खां। इन दोनों के शिष्य कौन होते थे, हाफिज खां। और हाफिज खां कौन थे, ये ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं, ये कल्लन खां के बेटे थे। हो जाएंगे ये प्रश्न आपको याद। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद कर लेना है। तो कमेंट जरूर करते रहिए, जितने भी साथी देख रहे हैं भैया, साथ के साथ लाइक जरूर करते रहिए। जो भी डाउट है आपके, तो साथ के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली, ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो मेवाती जनजाति से संबंध रखती है? तो भैया मेवाती जनजाति से संबंध कौन सी रखती है? रतवई नृत्य। तो रतवई नृत्य जो मैंने आप लोगों को याद करवाया है, कैसे याद करवाया था? रतमत, रतमत। तो रत से रतवई, मत से मेवात, मत से मेवात। तो ये जो होता है रतवई नृत्य जो शैली है, ये मेवाती जनजाति से संबंध है, और ये नृत्य वर्षा ऋतु में किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा याद भाई? रतवई, बहुत बढ़िया भाई। एथलेटिक्स 1600 मीटर हो जाएगा रतवई। और ये कहां पर किया जाता है ये भी जल्दी से कमेंट में बताओ यदि आपको पता हो तो। रतवई जो नृत्य है हरियाणा में जो सबसे नीचे है, ठीक है, नूहू और फिरोजपुर झिरका, वहां पे ये नृत्य जो है किया जाता है, रतवई नृत्य। धमाल नृत्य मैंने आप लोगों को बता दिया है, फाग नृत्य भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और गुग्गा भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये तीनों नृत्य की हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोकनाट्य है, एक ग्रामीण लोकनाट्य है, यानी कि जो गांव में किया जाता है, लोगों के द्वारा एक नाटक है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है, यानी कि खुले तख्तों पर यह किया जाता है, खुले मैदान में तख्त बिछाकर उसके ऊपर किया जाता है। इसका मतलब होता है वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति यहाँ की जाती है पुरुषों के द्वारा। इसमें पहले क्या होता था, जो औरतों का रोल भी था वो भी पुरुष ही करते थे, लेकिन अब तो औरतें भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी हैं। इसको बोलते हैं सांग। क्या बोलते हैं? सांग या स्वांग। धमाल सबसे प्राचीन महाभारत काल का, बहुत बढ़िया भैया, हो जाएगा ये कौन सा है? स्वांग नृत्य या सांग नृत्य। ठीक है, सांग की शुरुआत किसने की थी? किशन लाल भट्ट ने, अभी हमने किया था। यदि राज्य पूछे तो 1715, यदि देश पूछे तो 1730। 1730 ना मिले तो 1750 आप आंसर लगाएंगे, किशन लाल भट्ट। कहां का निवासी था ये आप कमेंट में जरूर बताएं, मैंने करवाया हुआ है सांग नृत्य। हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया। और ये कहां पर किया जाता है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तख्तों पर किया जाता है, तख्तों पर। खुले मैदान में जो तख्त है उसकी स्टेज बना दी जाती है, उसके ऊपर जो ये सांग है वो किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने मेलों से संबंधित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जितने भी मेले हैं आपके मैंने ट्रिक से करवाए हुए हैं, यदि आपको ट्रिक से याद करने हैं, वैसे याद नहीं होते हैं, तो हरियाणा जीके की पुरानी प्लेलिस्ट एक मैंने बनाई हुई है, तो वो जरूर देख लें भाई। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट भी करते रहो भैया साथ के साथ। देखो फल्गु जो मेला है ये कहां पे है? तो फैसे फल्गु और फैसे फरल, और ये कहां पे लगता है? केथल में। आपको कैसे याद करवाया हुआ है मैंने? केथल के मेले 52 फल देती है, 52 फल देती है केथल में, 52 फल देती है केथल में, यानी कि केथल के मेले हैं ये सारे के सारे। और कैसे याद करवाए हुए हैं? 52 से 52 द्वादशी का मेला, फल से फल्गु मेला आपको याद करवाया हुआ है, और देती से देहाती मेला याद करवाया हुआ है हरियाणा के मेलों के अंदर। फल्गु, देहाती, 52 द्वादशी का मेला, तीनों के तीनों कहां पे लगते हैं? केथल में लगते हैं। केथल ना मिले तो फरल गांव मिलेगा फल्गु मेला। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। एथलेटिक्स 1600 मीटर भाई, शेयर जरूर करते रहें। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आवाज ऑडियो में कोई गड़बड़ दिखे तो जरूर करते रहें भैया। ठीक है, अब फल्गु मेला किया कब जाता है ये भी सारे आंसर जरूर दें। सोमवती अमावस्या को, चाहे ये कभी भी आए, अश्वनी माह में सोमवती अमावस्या, उस दिन ये जो है मेला लगता है। ठीक है, अश्वनी माह में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया गया है ये प्रश्न कई बार। अश्विन माह में ये लगता है। ठीक है, तो केथल के तीनों मेले इंपोर्टेंट, तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। अगला, अप्रैल मई के दौरान शाह चोखा खोरी मेला, शाह चोखा खोरी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शाह चोखा खोरी का मेला जल्दी बताइए भैया कहां लगता है? तो शाह चोखा खोरी का मेला देखो खोरी नामक जगह पे ही ये लगता है। खोरी, खोरी नामक जगह पर ही ये जो मेला है वो लगता है। ठीक है,
तो ये खोरी नामक जगह कहाँ पे, ये और कमेंट में कर दो जल्दी से जल्दी। तो ये खोरी नामक जगह है भैया गुड़गांव में, गुरुग्राम में। और एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जाता है। सात चोखा खोरी का मेला मुस्लिम समुदाय के द्वारा, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये जो मेला है आयोजित किया जाता है खोरी नामक जगह, और ये कहां पे, गुरुग्राम में है, सात चोखा खोरी का मेला। भाई जितने साथी देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करते रहे भाई, सारे के सारे। जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो लाने का, ठीक है। अब एक नई वीडियो आपको मंडे को भी मिलेगी। हरियाणा के जितने भी मंदिर हैं ये देखेंगे आप, जितने भी हैं सारे के सारे न्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है बोर्ड के ऊपर, जो पुरानी सीरीज थी अपडेटेड डेटा के साथ, ठीक है, तो वो जरूर देखते रहे। इसके अलावा जो मैथ है वो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं भैया, आपका अरिथमेटिक। अगर आपको और कोई टॉपिक करना है इसके अलावा तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। जो हमने सीरीज स्टार्ट करके सीईटी एग्जाम के लिए, उसमें हम मैथ कंप्लीट, अरिथमेटिक आपका लगभग हो चुका है, 12 के 12 जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग में कंप्लीट करवा चुका हूं। हिंदी की एक ही क्लास बस बची हुई है, हरियाणा जी की अपनी चल रही है, ठीक है, इंग्लिश भी अपनी चल रही है। तो वो क्लासेस भी आप जरूर देखते रहें भाई, सारे के सारे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आइए, सूरज कुंड, पूरे सूरज कुंड की कंप्लीट मैंने छोटी सी वीडियो बनाई हुई है। सूरज कुंड सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ, थीम स्टेट कब आई, थीम कंट्री कब आई, ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब आयोजित ये किया गया, ठीक है, अब कौन से नंबर का है, आगे कौन से नंबर का होने वाला है, तो वो वीडियो भी जरूर देख ले भैया, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा गया सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार किस वर्ष आरंभ किया गया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पूछ रहा है। जो सूरजकुंड का मेला है ये लगता कहाँ पे है, पहली बात तो ये बतानी है। तो ये लगता है भैया फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में ये कब लगता है, फैसे फरीदाबाद और फैसे फरवरी, फरवरी के पहले सप्ताह में ये लगता है, ठीक है। उसके बाद 1987 में सबसे पहले ये आयोजित किया गया था, 1987 में। बहुत बढ़िया भाई। तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब किया गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब इसको प्रोन्नत किया गया था, ठीक है। और शिल्पियों का महाकुंभ भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, शिल्पियों का महाकुंभ। नेक्स्ट, और अभी फरवरी में कौन से नंबर का लगा था और 2025 में कौन से नंबर का लगने वाला है, ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। जिसको पता है तो जल्दी से जल्दी बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है, महेंद्रगढ़ जिले के डैश में, महेंद्रगढ़ जिले में एक जगह है, उसके अंदर जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजित किया जाता है, खिमाग। तो ये एक और याद कर लेना, खिमाग देवता की स्मृति में मेले का, खिमाग देवता का मेला कहां पे लगता है भैया, महेंद्रगढ़ में। और कहां पे लगता है, तो ये लगता है सैलोंग में। और इस किस लिए लगता है भैया, जिसको भी कुष्ठ रोग है, ठीक है, कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेप्रोसी या हांसेन भी कहते हैं, जिसे त्वचा का या नसों का रोग जिसको हम बोलते हैं, तो कुष्ठ रोग यहाँ पे ठीक होते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, जितने साथ बस शेयर जरूर करते रहो भैया, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई राव। सैलांग, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, लेप्रोसी और हांसेन। त्वचा का और नर्व डैमेज इसमें होती है और ये यहाँ पे ठीक होते हैं। खिमाग देवता का याद रखना है आपको। अब अगला प्रश्न देखिए, रक्षाबंधन पर किस जिले में, रक्षाबंधन के दिन कौन सा जिला है जिसमें बाबा खेड़े वाले का जो मेला है ये लगता है। अब देखो ये मेले भी मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, जो मेले की वीडियो, तभी तो मैं कहता हूं भैया एक बार देखो तो सही, सारे के सारे मेले ट्रिक से याद करवाए हुए हैं। जो भी मेला आप देखेंगे ट्रिक तभी दिमाग में आएगी। ये मेला कहां पे लगता है, भिवानी में लगता है, बाबा खेड़े वाले का। और देखो भिवानी के जितने भी मेले हैं मैंने आप लोगों को कैसे करवाए हुए, इससे पहले केथल के करवाए थे, 52 फल देती है केथल में। भिवानी के मैंने आपको करवाए हुए हैं। नाग बाबा खड़े हैं,
नाग बाबा खड़े हैं, सती मूंग भिगो दे, मूंग भिगो दे। देखो ये मेले मैंने आपको करवाए हुए हैं। देखो नाग बाबा का खेड़े से याद करवाया था भैया, खेड़े से, खेड़े वाला, खेड़े से खेड़े वाला। और भिवानी में भी कहां पे लगता है ये, नौरंगाबाद में। कहां पे लगता है, नौरंगाबाद। और ये नौरंगाबाद कहां पे है भैया, भिवानी में है। ठीक है, ये आप लोगों को याद करने हैं। मुंगीप्पा भिवानी हो जाएगा, मुंगीप्पा नहीं है भाई। तो अंबाला में कौन सा मेला लगता है, ये कमेंट में बताओ सारे के सारे। अंबाला का मेला, अंबाला में कौन सा मेला लगता है, यदि आपको पता है तो बताओ जल्दी से जल्दी। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी अभी आयोजित होके समापन इसका हुआ है दिसंबर में। बताइए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का अन्य नाम क्या है भैया। त्योहारों की यदि आपने देखी है तो रक्षाबंधन को अन्य किस नाम से जानते हैं, जिसको ये पता है जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अन्य नाम आपकी पता चलेगी तैयारी अब कितनी है। रक्षाबंधन का अन्य नाम जल्दी से बताइए भाई। जय हिंद सर जी, दीपक जय हिंद भाई। जन जन तक, देखो 6 साथी देख रहे हैं और वीडियो शेयर नहीं कर रहे भाई आप। ठीक है, जब तक देखने वाले नहीं बढ़ते ना भाई, मजा तभी आता पढ़ाने में। शेयर कर दो भाई सारे के सारे साथी एक बार। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो तभी शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेहनत कर रहा है सर, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तभी करें। बताइए जल्दी, जल्दी से जल्दी बताइए इसका अन्य नाम क्या होगा रक्षाबंधन का। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र, तो ठीक है भाई। तो सल्लोनी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भैया, सल्लोनी। आगे देखो, गीता जयंती महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है भैया कुरुक्षेत्र में। हर साल आयोजित किया जाता है ब्रह्म सरोवर पर, हर साल। और अभी अभी जो गीता महोत्सव आयोजित किया गया था, ये कब से कब तक किया गया था, 28 नवंबर से। 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर को ये खत्म हुआ है। कब खत्म हुआ है, 15 दिसंबर को। गीता जयंती महोत्सव देश विदेश से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सीईटी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रुप 56 2023 का ये प्रश्न है। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो कौन सा मेला है जो करनाल में लगता है, तो कैसे करनाल और कैसे किसान मेला, कैसे किसान मेला। तो किसान मेला हर साल करनाल में लगता है। कब, सितंबर माह में। आम का मेला कहां पे लगता है भैया, पिंजौर में। कहां पे लगता है, पिंजौर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पिंजौर पंचकूला यादवेंद्र जो गार्डन है वहां पे, यादवेंद्र गार्डन। आमों का मेला। ठीक है, गोपाल मोचन जल्दी बताइए जिसको पता है कहां पे लगता है। घनघोर का मेला कहां पे लगता है। एक घनघोर का मेला है, एक घनघोर नृत्य है, दोनों में फर्क है भाई। किसान मेला बहुत बढ़िया भाई। गोपाल मोचन का मेला बताओ जल्दी से कहां पे लगता है। ठीक है, गोपाल मोचन का, गोपाल मोचन का मेला लगता है, गोपाल मोचन या कपाल मोचन, बिलासपुर। कहां पे लगता है, बिलासपुर में लगता है। ठीक है, आमों का मेला हो गया। एक आपका घनघोर का मेला है, घनघोर नृत्य है। एक है घनघोर नृत्य, एक है घनघोर मेला। दोनों बताओ कहां पे लगते हैं, मेला भी और नृत्य भी। कपाल मोचन यमुनानगर, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ भाई। घनघोर, घनघोर मेला और घनघोर नृत्य। देखो अगर आपसे नृत्य पूछे तो आपका आंसर होगा हिसार। शिव पार्वती को समर्पित है ये नृत्य। यदि मेला पूछे तो ये आपका आंसर होगा सिरसा में। तो दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, दोनों अलग अलग हैं भैया। घनघोर मेला पूछे तो सिरसा लगाएंगे, घनघोर नृत्य पूछे तो हिसार लगाएंगे।
क्लियर है भाई सारे के सारे? तो जितने भी डाउट हैं आपके साथ के साथ मैं क्लियर करता चल रहा हूं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट पूछा गया है हरियाणा के कैथल नगर में, आप देख लो कैथल का कितना इंपॉर्टेंट है, डोगरा गेट के समीप है। तो डोगरा गेट कहां पे है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा है यहाँ पे कैथल में? तो कैथल में सबसे प्रसिद्ध है भैया ये गुरुद्वारा, तो ये है गुरुद्वारा नीम साहिब। कौन सा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। अब आप बताएंगे गुरुद्वारा जो नीम साहिब है इनका संबंध किससे है? तो जो देखो गुरुद्वारा नीम साहिब है, इनका जो संबंध है ये है गुरु तेग बहादुर से, गुरु तेग बहादुर से, ठीक है, तेग बहादुर से संबंध है इनका। इसके अलावा जो आप बीओडी ऑप्शन देख रहे हैं गुरुद्वारा नौवीं और छठी पातशाही, ये दोनों के दोनों भैया कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कैसे याद करवाया हुआ है? छैनो घाट, छैनो घाट के यूके जो गुरुद्वारे हैं वो याद करवाए हुए भैया मैंने। 6 से आपका छठी पातशाही, 9 से नौवीं पातशाही, घाट से होएगा राजघाट। बाकी के जो तीनों हैं राजघाट, नौवीं, छठी पातशाही, दोनों तीनों कहां पे हैं? ये कुरुक्षेत्र में है। और जो गुरुद्वारा नीम साहिब है ये कहां पे है? आपका कैथल में है। हो जाएगा। नौवीं छठी पातशाही कुरुक्षेत्र, गुरु तेग बहादुर। एथलेटिक्स 1600 मीटर, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है भाई? जितने भी गुरुद्वारे क्लियर होते चल रहे हैं कि नहीं साथ के साथ? ठीक है, अगला अगला कुरुक्षेत्र में स्थित है बिड़ला मंदिर। ये बिड़ला भी मिलता है कई बार आपको लिखा, और कई बार ये बिरला भी मिलेगा। बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो देखो ये आपको याद रखना है, पहले पूछा जाता है कुरुक्षेत्र में जो बिड़ला मंदिर है ये किस सरोवर के निकट है, या फिर एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है बिड़ला मंदिर कहां पे है? तो भैया बिड़ला जो मंदिर है कुरुक्षेत्र में है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। जो मंदिर की वीडियो हम करेंगे वहां पे भी सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कौन से सरोवर पर है? देखो यहाँ पे ऑप्शन ही देती है सरोवर, तो आंसर में सरोवर किस में है? ब्रह्म सरोवर। ठीक है, तो कौन से सरोवर के ये निकट है? ये ब्रह्म सरोवर के निकट है। अब इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था? जुगल किशोर बिड़ला ने। जुगल किशोर बिड़ला। कब है? 1952। या तो आपको 1952 मिलेगा, अगर ये ना मिले तो लगाना है 1955। ना मिले तो कह रहा हूं भैया मैं। ठीक है, जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था 1952, आप याद करेंगे निर्माण। ठीक है, जुगल किशोर बिड़ला 1952। ना मिले तो आप 1955 लगाएंगे। अगर 52 आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो 52 ही लगाएंगे। ठीक है, हो जाएगा भैया याद। इसका अन्य नाम बताओ अब जल्दी से, जिस चीज को पता है। बिड़ला मंदिर का अन्य नाम, बिड़ला मंदिर का अन्य नाम बताओ जल्दी से जल्दी। इस मंदिर का अन्य नाम है भगवत गीता मंदिर। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि यहां पे भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? भगवत गीता के श्लोक यहां पे लिखे हुए हैं इस मंदिर पर, इसीलिए इसका अन्य नाम क्या है? भगवत गीता मंदिर भी है। ब्रह्म सरोवर, बहुत बढ़िया भाई, हो जाएगा। बाणगंगा, ज्योतिसर, दरकतारी, तीनों के तीनों कुरुक्षेत्र में है। जब तीर्थ की वीडियो करेंगे वहां पे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? अब देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं भैया, एक है भूतेश्वर, एक है भूतों का, एक है भूतों का मंदिर, एक है भीमेश्वरी मंदिर। ये तीनों बताइए भैया। कंफ्यूजन वाले हैं, कंफ्यूजन वाली वीडियो में भी मैंने आपके डाउट क्लियर कर रखे हैं। भूतेश्वर मंदिर, भूतों का मंदिर और भीमेश्वरी मंदिर। देखो जो भूतेश्वर मंदिर है ये कैसे याद करेंगे आप? भूत में आपको दिख रहा है भूत,
शैतान, इधर आ, तो इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये देखो भाई, ये इतनी शरारता है हमारा ये बच्चा, कितनी चिल्ली मारा। हेलो कर दे सबको, माम माम करो मीठू, मीठू सबको माम माम करो, जल्दी कर माम माम सबको, माम माम करो। हाँ माम माम, सबको माम माम कर रहा है भाई हमारा मीठू। हेलो कर दे सबको, हेलो कर दे सबको, हेलो हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो सबको। चिल्ली नहीं मारनी, अब पढ़ाएगा। जब पेन लेके आदम कह रहा मैं पढ़ाऊंगा सबको, पढ़ाएगा सबको। किस किस को पढ़ाएगा? हरियाणा जीके पढ़ानी है, हैं? हरियाणा जीके पढ़ाएगा सबको। ये देख लो भाई, पढ़ाने की जिद कर रहा है। चल खेल ले, चल खेली खेली कर ले। क्लास में मेरे साथ बैठा है, यहाँ पे चिल्ली मार रहा है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। भूतेश्वर मंदिर में देखो भूत दिख रहा है, भूत को हम जिन भी कहते हैं, जिन, ठीक है। अल्लादीन का जिन आपने देखा होगा, तो जिन से याद करोगे जिन। तो भैया जो भूतेश्वर मंदिर है ये तो है जींद में, और जो भूतों का मंदिर है भैसे भूत, जिसमें डायरेक्ट भूत लिखा हुआ है वाणी। भैया भूतों की वाणी सुन के डर लगता है, भिवाणी, भैसे भूत, भैसे भिवाणी या फिर वाणी, ठीक है। भूतों की वाणी सुन के डर लगता है। और एक भीमेश्वरी है, वरी बेरी, वरी बेरी, बेरी कहां पे है? झज्जर में है। कहां पे है? झज्जर में है। तो ये आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे भैया तीनों में। तो ये कहां पे है? भूतेश्वर मंदिर जींद में आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपको झज्जर भी मिलेगा, लेकिन वो भीमेश्वरी वाला है। हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे चले। ठीक है आगे चलते हैं, हो जाएगा ना ये। अब भूतेश्वर मंदिर का निर्माण बताओ किसने करवाया था? भूतेश्वर मंदिर, जो भूतेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा रघुवीर ने, राजा रघुवीर ने, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है जो मैं करवा रहा हूं ये आए हुए हैं भाई, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, राजा रघुवीर सिंह ने निर्माण करवाया था, ठीक है। भूतेश्वर मंदिर जींद में है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देवी भवानी अंबा का मंदिर। देखो इसमें तो नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, अंबा का मंदिर, ठीक है। देवी भवानी अंबा का मंदिर, तो अंबा से बनेगा अंबाला, अंबा से क्या बनेगा? अंबाला। कहां पे है ये? अंबाला में है। तो इन्हीं के नाम पे, देवी अंबा के नाम पे ही अंबाला का नाम जो है पड़ा था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कोई आमों के कारण भी कहते हैं। तो अंबा देवी का मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पे अंबाला का जो है वो नामकरण किया गया था। नेक्स्ट है, देखो अब इसमें भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं भैया। गुरुद्वारों की वीडियो में ये भी कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर की थी। जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है ये कहां पे है? अब ये जो मांझी साहिब गुरुद्वारा भैया ये अंबाला में है, मांझी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। मांझी साहिब, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली है, केवल मांझी साहिब है, वो कहां पे है? वो हमारा अंबाला में है, ठीक है। लेकिन यहां पे लग जाए श्री मांझी, श्री मांझी या मंजी मिल जाए, श्री मांझी साहिब, ठीक है। अगर यहां पे आपको श्री मिल जाए, जिसमें श्री नहीं है वो आपका अंबाला, जिसमें श्री मिल जाए वो केथल में है आपका। वो कहां पे है भैया? केथल में है। तो यहां पे पूछा मांझी साहिब, अकेले हैं ये, श्री नहीं है, तो भैया अंबाला में है। और अंबाला में जो नेशनल हाईवे 44 है, 44 का मतलब नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिला के कहते हैं भैया हम, तो उसके ऊपर ये हमारा गुरुद्वारा है, ठीक है। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली हुई है, क्योंकि हरियाणा में जहां भी मैं जाता हूं तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा भी देता हूं हरियाणा जी के ऑन द स्पॉट। अभी हाल फिलहाल में किंगफिशर की भी मैंने वीडियो डाली थी, वो भी आपका नेशनल हाईवे 44 पे ही है, किंगफिशर अंबाला में। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल। आगे चले। तो ये मिलान करने हैं, जल्दी से बताओ कैसे करोगे। बिडला मंदिर, देखो अभी अभी करवाया था बिडला मंदिर, तो बिडला मंदिर ऑप्शन दिख रहा है आपको 1952,
एक तो हमारा ये हो गया पहले का बी, तो पहले का बी भैया ये तो गलत, पहले का ए ये भी गलत, तो पहले का बी या तो बी होगा या ऑप्शन सी होगा। अब अग्रोहा जो मंदिर है ये हिसार में है। अग्रोहा कहाँ पे है भैया? हिसार में है। बिडला मंदिर कहाँ पे है? बिडला मंदिर अपना कहाँ पे है? कुरुक्षेत्रा में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्रा में है। और रूडमल जो मंदिर है ये बेरी में है। ठीक है, तो तीनों हो गए। अब जो दूसरा अपना अग्रोहा है आपका, जो रूडमल बेरी है, पहले इसको देख लो। रूडमल बेरी के नाम से भी जानते हैं। इसकी हुई थी निर्माण 1892 में, यानी कि तीसरे का ए, तीसरे का ए केवल एक ही में है, बी में, और सेकंड का हमारा हो जाएगा सी। अग्रोहा का जो निर्माण हुआ था 1976 से लेकर 1984, तो बी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। ठीक है भाई, तो जितने भी साथी देख रहे हैं भैया, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि टू द पॉइंट चीजें होती हैं, तो शेयर जरूर कर देना भाई सारे के सारे साथी। ठीक है, आगे चलू आगे चलू भाई, बेरी हो जाएगा झज्जर। ठीक है, नेक्स्ट सीता माई मंदिर। सीता माई जो मंदिर है, या जिसको सीता माता का मंदिर भी हम कहते हैं, सीता माता। ठीक है, जो सीता माता है वो समा गई थी धरती में, धरती माता ने अपने अंदर समा लिया था इस जगह पे। ठीक है, सीता माई गांव है, और ये कहां पे है? करनाल में। कहां पे है? करनाल में। आप लोगों को याद रखना सीता माई का मंदिर। हो जाएगा भाई, सीता माता या सीता माई का मंदिर। ठीक है, निगल लिया था ऐसा कहा जाता है पृथ्वी माता ने सीता माता को इस जगह पे। तो इस जगह पे जो मंदिर का निर्माण किया गया था करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है? जो मार्कंडेश्वर मंदिर है ये कहां पे है भैया? ये कुरुक्षेत्रा में है। मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पे है? कुरुक्षेत्रा में है। मंदिर की वीडियो जब आएगी वहां पे आप देखोगे सारे के सारे इंपोर्टेंट मंदिर, आप सोमवार को सारे के सारे इंपोर्टेंट मंदिर वहां पे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्कंडेश्वर मंदिर मार्कंडा नदी के किनारे पे है, मार्कंडे। ठीक है, मार्कंडा नदी के किनारे पे है। तो अब आप मुझे सारे के सारे साथी बताएंगे, जो मार्कंडा नदी है ये कहां से निकलती है, और ये हरियाणा में कहां पे एंटर करती है, और ये किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदी है? नदियों के टॉपिक में सारी चीज बता चुका हूं भाई मैं। बताओ, और इसका अन्य नाम बता दो भी क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जिसकी तैयारी है कमेंट करते रहे, तब तक मैं आगे देख रहा हूं। अन्य नाम कहां से निकलती है और हरियाणा में कहां पे एंटर करती है? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब है? तो सारे के सारे साथी गए भी होंगे पंचकुला, प्रोटेस्ट में भी गए होंगे, वेरिफिकेशन के लिए भी गए होंगे, ज्वाइनिंग के लिए भी गए होंगे, तो इस गुरुद्वारे में तो जरूर रुके होंगे। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पे भैया? पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला में। हो जाएगा, गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पे है? पंचकुला में है। ठीक है, तो यहां पे माना जाता है कि भागनी का जो युद्ध हुआ था, भागनी का युद्ध, भागनी युद्ध के बाद, या भगानी भी मिलता है, भागनी युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह यहां पे रुके थे। गुरु गोविंद सिंह, अगर आपको पता है भागनी का युद्ध कब हुआ था बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट में। भागनी का जो युद्ध हुआ था कमेंट में बताओ, बताओ जल्दी से। पंचकुला नाडा साहिब। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं, लेट कमेंट आ रहे हैं भाई। 1688। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? कौन सी कला का स्वरूप है मनसा देवी? तो पहले तो बात करेंगे मनसा देवी मंदिर है कहां पे, जल्दी से बताओ। मनसा देवी जो ये है कहां पे? मनसा देवी का जो मंदिर है, देखो जो मनसा देवी का जो मंदिर है ये है पंचकुला में। कहां पे है? पंचकुला में।
तो पंचकुला में भैया एक और मंदिर है भीमा देवी का, भीमा देवी का मंदिर भी कहां पे है, पंचकुला में है। तो पंचकुला में दो मंदिर तो आपको याद रखने ही रखने हैं, एक माता मनसा देवी का और एक भीमा देवी का मंदिर। और जो भीमा देवी का मंदिर है इसको हरियाणा का खजुराहो भी कहते हैं, हरियाणा का खजुराहो, राहो, कई बार बोलता कुछ हूं लिखा कुछ जाता है, हरियाणा का खजुराहो, ठीक है। हो जाएगा। भीमा देवी का मंदिर और मनसा देवी का मंदिर दोनों के दोनों कहां पे है, पंचकुला में। अब देखो किसके समकालीन है भैया, भित्ति चित्र, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर आप देखेंगे और ऊपर जो भित्ति चित्र है वो बनाए गए हैं, भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। अरुण आए, ठीक है, बहुत बड़े ठीक है भाई, भित्ति चित्र, दीवार या छत पर बनाए जाने वाले चित्र को कहते हैं भित्ति चित्र। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, रेवाड़ी हरियाणा में है, तो लाल मस्जिद, हरियाणा में जो रेवाड़ी में लाल मस्जिद है किसके शासनकाल में बनाई गई थी। अब देखो जो लाल मस्जिद है ये आपकी दो है, दो जगह है, यहां पे उसने खुद ही बोल दिया लाल जो मस्जिद है रेवाड़ी वाले ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी, तो ये अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी, ठीक है, अकबर के शासनकाल में। हो जाएगा और कब बनाई गई थी भैया, अकबर के शासनकाल में बनी थी ये, ठीक है। लाल मस्जिद जो रेवाड़ी में है ये बनी थी 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। हो जाएगा एक लाल है, एक आपकी लाठ है, लाठ मत समझना इसको, लाठ मस्जिद जो है आपकी, कभी लाठ समझ लो, जो लाठ है वो हिसार में है, ठीक है, लाठ जो मस्जिद है वो हिसार में है, फिरोज शाह तुगलक ने जिसका निर्माण करवाया था 1354 में, वो अलग है। ये लाल मस्जिद है ये हमारी कहां पे है, रेवाड़ी में। एक लाल रोहतक में भी है, एक लाल जो मस्जिद है भाई वो रोहतक में भी है, एक आशिक अली ने जिसका निर्माण करवाया था रोहतक वाली का, ठीक है, 1939 में, 1939 आसिफ अली ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है, 40 हाफिज 40 हाफिज बताओ जल्दी से। तो जितने भी मकबरे हैं लाठ हिसार में है, हाँ बिल्कुल भाई लाठ हिसार में है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने एल शेप की है, वो जो लाठ मस्जिद है ये कौन सी शेप की है, एल शेप की है। किस किस ने ये मस्जिद देखी है कमेंट में बताओ, लाठ मस्जिद, हिसार तो गए होंगे सारे के सारे, किस किस ने देखी है, ठीक है। 40 हाफिज का जो मकबरा है भैया ये हिसार में है, कहां पे है, हिसार में, ठीक है। पहले फतेहाबाद होता था, अब इसका आंसर आप हिसार लगाएंगे। गुजरी महल ये भी आपका हिसार में है भाई, गुजरी महल देखो, लाठ मस्जिद, गुजरी महल, 40 हाफिज का मकबरा, ये सारे के सारे कहां पे है, हिसार में है अब देखो लाठ मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और जो गुजरी महल है इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था भैया, फिरोज शाह तुगलक ने। सारों ने अपनी अपनी प्रेमिका के नाम पे कुछ ना कुछ तो करवाया है। इनकी एक प्रेमिका होती थी गुजरी, ठीक है, उसके लिए बनवाया था भैया गुजरी महल, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने उनकी प्रेमिका गुजरी रानी की याद में बनवाया था गुजरी हिसार। बहुत बढ़िया भाई वीडियो पसंद आ रही है सभी को तो भैया लाइक जरूर कर दे सारे के सारे, और कमेंट भी जरूर करते रहो भाई सारे के सारे साथी। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उससे ही पता लगेगा आप लोगों की तैयारी कितनी है, ठीक है तभी तो पता लगेगा ना तैयारी कितनी है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में। अब देखो यहाँ पे खुद ही बता दिया, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था ख्वाजा खिजर का मकबरा, ये कहां पे है जल्दी से बताइए। ख्वाजा खिजर का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, तो ये भैया हमारे सोनीपत में है,
ठीक है, हमारा जो सोनीपत है बस स्टैंड से थोड़ी सी आगे चलेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये पड़ता है, ठीक है, सोनीपत में ख्वाजा खिजर का मकबरा। सोनीपत में यदि इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछे तो ये कहां पे है, ये बता दो भाई। इन्होंने तो बनवा दिया ख्वाजा खिजर का, इनका जो मकबरा है खुद का इब्राहिम लोदी का वो कहां पे है, सोनीपत में खिजर खां। बढ़िया, सोनीपत भाई भी ने, ठीक है। इनका खुद का मकबरा कहां पे है, इनका इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। एक इब्राहिम सूरी भी है भाई, इब्राहिम सूरी वाला कंफ्यूज मत करना, वो नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इब्राहिम लोदी का पूछा है मैंने तो ये पानीपत में है। इन्होंने ख्वाजा खिजर का मकबरा बनवाया था, वो सोनीपत में है। वो कहां पे है, सोनीपत। एक ख्वाजा पीर का भी है भाई, एक ख्वाजा पीर का, ये कहां पे है, ख्वाजा पीर का मकबरा, ये बताओ जल्दी से जल्दी, ये कहां पे, ख्वाजा पीर। एक खिजर खां है, एक ख्वाजा पीर है। ये कहां पे है भैया, ख्वाजा पीर है सिरसा में। कहां पे है, सिरसा में है, ये याद करना है। इब्राहिम सूरी का नारनौल, बहुत बढ़िया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चोर गुम्बद कहां स्थित है, चोर गुम्बद, देखो भैया जो भी चोरी करेगा उसको हम बोलेंगे भैया चोरी ना कर, अरे ना कर भाई, चोरी ना कर, चोर चोरी ना कर, तो चोर से चोर गुम्बद, ना से बनेगा नारनौल, ना से बनेगा नारनौल। तो चोर गुम्बद कहां पे है, नारनौल में है, ठीक है। जमाल खान ने, जो अफगान शासक था, उसने बनवाया था ये, ठीक है, जमाल खान ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेंगे बस, इतना ही काफी है। बस चोर गुम्बद जरूर याद कर लेना, ये कहां पे है आपका, नारनौल में। नेक्स्ट, केथल में गुला चिका बाबा रान नो बहार की मजार, गुला चिका, ठीक है, गुला चिका की मजार भी इसको हम नाम से जानते हैं। ये कितने वर्ष पुरानी है भैया, ये लगभग 550 वर्ष पुरानी है, तो यानी कि 560 आप याद रखेंगे। अब देखो कैसा अटपटा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न बहुत कम बुक में आपको मिलते हैं, बहुत ही कम बुक में, और जिसका तुक्का इसमें लग गया तो ठीक है, ना लगा तो भैया सबके ही इसमें गलत होने इस तरीके के प्रश्न में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के भैया हड़कंपना मचाया करो, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है हरियाणा एसएससी, जो किसी भी बुक में ना मिलते आपको, ना किसी को पता होते। अब बनाने को जिसको पता हो, क्या पता क्या डाल दे, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो उन क्वेश्चनों का तुक थोड़ी ना बनता है, ठीक है। तो 560 वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला जो रेलवे म्यूजियम है, मैंने एक अलग से टॉपिक डाला हुआ है 5 से 10 मिनट का, जिसमें कंप्लीट रेलवे आपको करवाया हुआ है। उसमें भी ये चीज आपको करवाई थी मैंने। रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा के किस शहर में है बताइए, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कहां पे है? तो भैया ये कहां पे है, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम ये है रेवाड़ी में। इसका जो निर्माण है ये कब करवाया गया था, निर्माण 1893 में, ठीक है, 1893 में। इस रेल म्यूजियम की खासियत क्या है भैया, इस रेल म्यूजियम की खासियत ये है, जो सबसे पुराना भाप रेल इंजन है ना, फेरी क्वीन, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछ ले आपसे, सबसे पुराना आपसे पूछ ले तो रेवाड़ी ही लगाएंगे। सबसे प्रथम पूछ ले रेलवे, ठीक है, तो वो कहां पे है, रेवाड़ी में ही है, आप लगाएंगे आंसर। निर्माण इसका हुआ था 1893 में, और यहाँ पे फेरी जो क्वीन है, ठीक है, फेरी क्वीन भाप इंजन, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, जो 1855 में बनाया गया था, ठीक है। हो जाएगा भाई बी आंसर, बहुत बढ़िया भाई, जितने भी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को मिलान करना है, इसका ऑप्शन नहीं है, बस डायरेक्ट बताओ मिलान करके क्या होगा। ऐसे ही मिलान करो, रेवाड़ी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताओ, बिना इसके आंसर नहीं है, क्या ऑप्शन आप इसका बताओगे। देखो यहां पे पूछा है केंद्र ए में जो सूची दी है और केंद्र बी में जो दी है, इसको मिलान करना। देखो स्काईलार्क,
स्काई देखोगे पूरा बड़ा आसमान है नीला पानी जैसा तो पानी जैसा है तो पानीपत। स्काईलार्क कहाँ पे भैया? पानीपत में। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ हो जाएगा। दमदमा जो झील है ये कहाँ पे भैया? गुड़गांव में है। ठीक है, दम है सुल्तान, दम है सुल्तान खली में, दम है गुरु सुल्तान खली में। करवाया हुआ गुरु से मतलब गुरुग्राम में है। तो दमदमा भैया आदमी में सबसे बड़ा दम होता है ठीक है, तो सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। सुल्तान से सुल्तानपुर, खली से खलील, ये सारी करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई है? जिसने देखा होगा उसको पता है भाई। स्काईलार्क पानीपत, दमदमा गुरुग्राम, ठीक है, करण लेक उच्चाना, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब देखो डबचिक जो है, दाबचिक भी है, कई बार डबचिक आपको मिलेगा, ये होडल में है और होडल में पलवल, डबचिक है। ठीक है, उसके बाद रह गया कर्ण लेक। कर्ण झील आपकी करनाल में है और करनाल में कहां पे? उच्चाना। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चाना। तो ए का तो हो जाएगा हमारा 4 दमदमा, बी का हमारा हो जाएगा आंसर 2। उसके बाद जो सी है डबचिक उसका हो जाएगा 1 और जो डी रह गया उसका हो जाएगा उच्चाना यानी कि 3। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे यहां पे क्लियर है भाई? एक झीलों में पूछा जाता है बड़खल झील, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। बड़खल झील कहां पे है भाई? जल्दी से कमेंट में बताओ। और इसका निर्माण कब करवाया गया था ये भी जल्दी से कमेंट में बताओ। बड़खल झील कहां पे है? इसका निर्माण कब करवाया गया था? सिंचाई माध्यम से कब करवाया गया था? ठीक है, और पर्यटन स्कूल कब खोला गया था? जल्दी से कमेंट में बताओ। बड़खल जल्दी कमेंट करो भाई, जितने साथी देख रहे हैं भाई शेयर जरूर कर दें वीडियो को। जितने भी साथी देख रहे हैं जो अभी जुड़े हैं तो वीडियो को पीछे से जरूर देखिएगा भाई। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। 1948 बड़खल, 1948 नहीं भाई 1947 है। बड़खल जो झील है वो फरीदाबाद में है। सिंचाई माध्यम से इसका निर्माण करवाया गया था 1947, लेकिन पर्यटन स्कूल इसमें गया था 1973। 1973 हो जाएगा भाई ठीक है, तो जितने साथी देख रहे हैं भाई शेयर जरूर कर दो भाई, अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी जरूर। जो अभी जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। जो हरियाणा जीके की क्लास है हमने टॉपिक वाइज शुरू कर रखी है। जैसे आज की वीडियो में आप देखेंगे टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो जरूर देखते रहें भाई पुरानी वीडियोज भी, यदि आपने नहीं देखी है तो हो जाएगा। ठीक है तो ये थे आज की वीडियो में अपने जितने भी क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब भी जरूर कर लें सारे के सारे साथी। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लेना। एज इट इज जो पढ़ाया है एक एक चीज लिखी हुई आपको वहां पे मिलेगी। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे ना मिले तो सर्च भी करेंगे आप माई एग्जाम के नाम से तो वो भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे। इसको भी जरूर ज्वाइन कर ले भाई, जो भी अपडेट वगैरह है या पीडीएफ वगैरह है यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। बाय बाय भाई, गुड नाइट सभी को। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। पुरानी वीडियोस भी जरूर देख लेना भाई जिसने नहीं देखे सभी साथी। ठीक है।